हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सप्लोर विद फजल के साथ एक नए व्लॉग में। मस्त दोस्तों, तो मैं हूँ आपका फजल, एक 23 साल का लड़का जो अपने सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है टू बिकम अ ट्रैवल ब्लॉगर। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ पुरानी दिल्ली के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ लिखी गई थी जज्बात और शायरियों की दुनिया, मिर्ज़ा गालिब की हवेली। लास्ट टाइम भी मैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली गया था, बट वो क्लोज थी। ट्यूसडे वाले दिन मोस्टली वो क्लोज होती है, लेकिन मैंने नेट पे चेक किया तो वहाँ पे मंडे आ रहा था कि मंडे वाले दिन क्लोज रहती है। तो आज संडे है, तो मैं आज विजिट करूँगा और देखूंगा वहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो सब चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलिए तैयार हो जाते हैं। मैं हो चुका हूँ रेडी और अब मैं निकलूंगा सीधा मेट्रो की तरफ, मिर्ज़ा गालिब की हवेली की तरफ। चलिए चलते हैं। अभी मेट्रो में ना एक सीन हो गया, बंदा था उसका मोबाइल चोरी हो गया। मेरा बड़ा परेशान था और उसके जस्ट पीछे मैं खड़ा था, तो पता नहीं किसने उसका मोबाइल अचानक से चोरी कर लिया यार। तो मुझे बहुत डर लगा, मैंने मोबाइल अपना बाहर निकाल के रख लिया। आज चांदनी चौक का मार्केट भी पूरा बंद है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुनसान। लोग अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन मार्केट संडे वाले दिन बंद रहती है और खाने पीने की जो भी चीज़ें यहाँ पे फेमस है वो आपको यहाँ पे खुली हुई मिलेगी। तो मैं अभी बढ़ रहा हूँ सीधा मिर्ज़ा गालिब की हवेली की तरफ और बल्ली मारन गली के अंदर होते हुए मैं जा रहा हूँ। फाइनली आई एम रीच मिर्ज़ा गालिब की हवेली और आप मेरे पीछे काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे होंगे। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको इस कैमरे में दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बैक कैमरे से भी सारी चीज़ें इस डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगा चावड़ी बाज़ार। वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी आ सकते हैं और अगर आपको पुरानी दिल्ली का मज़ा लेना है तो आप रिक्शा भी कर सकते हैं। तो चलिए हवेली घूमते हैं। तो सामने ये जो गली देख रहे हैं आप, ये है बल्ली मारन गली। तो यहाँ से आप जैसी एंट्री लोगे तो एंट्री के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे व्यू दिखेगा और सबसे पहले आप यहाँ पे विज़िट करोगे इस सेक्टर को। तो जैसे ही सामने आप एंट्री करोगे तो आपको ये मिर्ज़ा गालिब जो थे शायर, उनका स्टैचू यहाँ पे मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये देखिए उनका कुर्ता जो कि आज तक कई सदियों से यहाँ पे संभाल के रखा गया है। और उसके बाद उनकी शायरियों की आपको यहाँ पे किताब भी मिल जाएगी जो कि उन्होंने अपने हाथों से लिखी थी। यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी किताब और यहाँ पे उनकी पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। मिर्ज़ा गालिब की जो हिस्ट्री है उसको आप यहाँ पे उर्दू में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो ये जो सामने आप मेरे पेंटिंग देख रहे हैं तो ये मिर्ज़ा गालिब के जहाँ जहाँ घर थे उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे एक उनका शेर भी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश को देख के घर याद आया। गालिब हाउस इन आगरा। तो ये 3 घर आपको जो कि अंदर से ऐसे दिखते हैं वो आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये रहा गालिब इन हिज स्टडी दिस हवेली, मतलब इस हवेली में जो गालिब अपने आखिरी 9 वर्ष इन्होंने गुजारे हैं तो उसका एक चित्र है। और ये उनकी वाइफ का घर था, हवेली वेयर गालिब वेडिड उमराव जान, जहाँ पे उन्होंने उमराव जान से शादी की थी, ये वो घर है। और ये रहा एंग्लो अरेबिक कॉलेज वेयर गालिब वंस वेंट टू टीच, ये वो जगह है जहाँ गालिब ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और मिर्ज़ा गालिब हमारे देश के, मतलब हमारे इतिहास के सबसे बड़े शायर थे और उन्हें शायरी में आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। तो उनके जो भी लिखे हुए गज़ल या शायर जो भी शेर थे वो सब आपको मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हवेली के अंदर आ चुका हूँ, जो कि आपको मैं पहले यहाँ का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि ये इस तरीके से आज भी यहाँ पे बरकरार है। और ये इसका दूसरा एंट्रेंस है। एंट्रेंस के जस्ट सामने आपको मिलेगी मिर्ज़ा गालिब की ये खूबसूरत सी पेंटिंग। वो फ़ोटो है जिसमें 1995 में इस जगह को हीटर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। उसके बाद गालिब हवेली के अंदर ये कारखाना चलता था। अभी मुझे कुछ ऐसी चीज़ पता चली इस हवेली के बारे में जो कि आप देख रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हवेली आप लोग देख रहे हो, तो इस हवेली को, ये हवेली बहुत बड़ी थी तो इसको एक म्यूज़ियम के तौर पे बांट दिया गया है ताकि लोग यहाँ पे विज़िट करें और मिर्ज़ा गालिब की शायरियाँ, उनके पुराने अंदाज़ और उनकी क्या क्या हॉबी थी, क्या क्या चीज़ें उनको पसंद थी, तो वो लोग जानें। तो ये जो आप सब हवेली मेरे पीछे देख रहे हो, तो ये कम से कम बहुत बड़ी थी और इसको छोटा करके हिस्ट्री के तौर पे मिर्ज़ा गालिब के बाद इसको एक छोटा सा म्यूज़ियम बना दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं मिर्ज़ा गालिब के ज़माने की कुछ यादें और
उनके चित्र, उनकी शायरी और दिल्ली सल्तनत की कुछ पुरानी यादें। हर दीवार आज भी मिर्ज़ा गालिब के अल्फाजों से या उनकी शायरियों से महकी हुई नज़र आती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि बहुत साल पुरानी हैं और मिर्ज़ा गालिब ने अपने ज़िंदगी के 9 साल, मतलब उनकी डेथ के 9 साल पहले उन्होंने इस हवेली में गुजारे थे और उनके साथ यहाँ पे कौन कौन रहता था, क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करते थे, तो वो सब चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, तो ये मिर्ज़ा गालिब का स्टैचू और उनके यूज़ किए हुए कुछ बर्तन, जो बर्तन आप लोग देख रहे हैं, ये इसमें लिखा है दीज यूटेंसिल डिस्प्लेज आर नॉट ओरिजिनल बट टिपिकल ऑफ द वेसल्स यूज ड्यूरिंग मिर्ज़ा गालिब पीरियड। मतलब कि ये असली तो नहीं है लेकिन उस दौर के ज़रूर हैं जो मिर्ज़ा गालिब के टाइम पे यूज़ किया करते थे। ये उनकी लिखी हुई कुछ शायरियाँ और ये उनका चित्र, मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई कुछ पुरानी किताबें। तो ये मैं हल्के हल्के सारी चीज़ों को विज़िट कर रहा हूँ और 2 चीज़ मुझे यहाँ मिली है। तो पहली चीज़ ये है कि ये है चेस, जो कि वो अपने दौर में खेला करते थे। दूसरी चीज़ मुझे मिली है ये, आई थिंक मेरे हिसाब से ये लूडो है और आज के टाइम पे लूडो कुछ अलग दिखता है बट पुराने ज़माने के तौर पे जब वो खेला करते थे तब ये इस तरीके से दिखता था। मिर्ज़ा गालिब सिर्फ एक शायर ही नहीं बल्कि दिल्ली की रूह थे। उनकी शायरी, उनके जज्बात, उनके दर्द और उनके अल्फाजों की बहुत लंबी दास्तां भरी ये कहानी है जो कि आपको इस हवेली में देखने को मिलेगी। तो एक बार ज़रूर विज़िट करें मिर्ज़ा गालिब की हवेली, चांदनी चौक। गाइस, मैं करता हूँ इस ब्लॉग का एंड। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर विज़िट करें मिर्ज़ा गालिब की हवेली। शायरी और इतिहास से भरी हुई ये हवेली आपको बहुत कुछ पुराने ज़माने का याद दिलाएगी और मिर्ज़ा गालिब के जो उनका प्रेजेंट था, उनकी लाइफ थी, वो सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब व्लॉग आए तो गाइस उसको प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा, व्लॉग को पूरा देखिए ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में मिलेगी। और जब व्लॉग आए तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, चलता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से और मिलता हूँ आपसे एक नए सफ़र की तरफ और एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।